यही स्मृति ईरानी मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेंट कर रही थी, आज 850 रुपए का गैस का सिलेंडर हो गया। क्या भेजेगी मोदी जी को? ब्रा भेजेगी? पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, अपराधी माफिया संसद में मंत्री बने, और जो शादी करके अपनी पत्नी छोड़ दे वो हमारे देश का प्रधानमंत्री बने। 6 साल में पहले देश बेच दिया, थोड़ा सा बचा था इस बजट में बेच दिया। किसान भाइयों शुक्र मनाओ कि तुम्हारी किडनी नहीं बेची, और वरना तो अगले बजट में हो सकता है तुम्हारी किडनी भी बेच दे। प्रधानमंत्री दिल्ली की चाक चौबंदी कर रहे हैं, किसान आंदोलन तो बदनाम कर रहे हो। ट्वीट कर देता, नंबर दिया नहीं, नेट बंद कर दे। कंगना ने गृह मंत्री के मुंह पे तमाचा मारा है, डूब के मर जाए देश का गृह मंत्री। एक नहर खुदनी चाहिए दिल्ली के चारों तरफ जिसमें पानी भरवा दें। जब से देश आज़ाद हुआ है और आज तक सबसे भ्रष्ट, सबसे नालायक प्रधानमंत्री साबित होगा। पिछली सरकारों ने देश को जो दिया इसने आज तक सारा बेच दिया, कि जो हमें मुट्ठी भर कहते हैं उससे तो इतने डर गए कि कितनी बड़ी बैरिकेडिंग कर दी। इससे बड़ा झूठा, इससे बड़ा बेईमान देश में प्रधानमंत्री साबित नहीं हुआ। और जो उसके चमचे, अगर मोदी लैट्रिन भी कर दे तो ये उसे प्रसाद समझ के चाट सकते हैं। अरे यार वो फायदा कैसे होगा ये किसी आज तक बताया किसी ने? ये बार बार वार्षिक विज्ञान भवन में बारात बुला ले, यहाँ सज धज के जहाँ दूल्हे वहाँ लड़की नहीं, क्या करे। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय हरेंद्र ताऊ हैं। हम हरेंद्र ताऊ से जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या कहने ताऊ जी? किस चीज़ पे? जो किसान आंदोलन को लेके चाक चौबंदी की जा रही है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग की जा रही है, इस पे क्या कहना चाहिए? ये किसान आंदोलन को लेके नहीं है, ये राजा महाराजा जैसे अपने किले की चाक चौबंदी करते थे, प्रधानमंत्री दिल्ली की चाक चौबंदी कर रहे हैं। किसान आंदोलन तो बदनाम कर रहे हो। किसान आंदोलन से चाक चौबंदी काहे के लिए करनी है? किसान तो बैठे हैं आराम से। प्रधानमंत्री जी को डर है क्या किसी तरह का? और डर है तभी तो ये कर रहे हैं। और उनको बता देना जो डर गया समझो मर गया। तो किसान तो ना डरता है, ना डरा है, ना डरेगा। प्रधानमंत्री डर रहे हैं, चाक चौबंदी कर रहे हैं, कर लो। मैं तो ये कह रहा था कि यहाँ से जो है कम से कम जेल से ऊंची ऊंची दीवार लगा दे सारी दिल्ली के चारों तरफ, और एक ही गेट रख ले जैसा किले में होता था, तो सही रहेगा। ये क्या है इतना देश के किसान के साथ इतना दुर्व्यवहार, देश की जनता के साथ इतना दुर्व्यवहार आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया जितना मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने तो ये भी कह दिया है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। अरे कहने से होता है बात करने के लिए? किसान तो उस दिन से तैयार है, करेगा कौन? डेट कौन देगा? मोदी तो कहता है एक फ़ोन कॉल दूर हूँ, ट्वीट कर देता, नंबर दिया नहीं, नेट बंद कर दे, तो बता कैसे पता चलेगा भाई किसान को? बजट पास कर दिया 1 तारीख को, किसान वो चारों भाई बॉर्डर पे बैठा, सबका नेट बंद है, तो किसान को कैसे पता चलेगा बजट में क्या दिया और क्या बेच दिया? बजट के बारे में आपको नहीं पता चला? खूब पता। क्या पता चला? जैसे आपने देखा होगा ना, शायद तुम्हारे नहीं देखा होगा, बाकी गांव वाले बता देंगे। गांव में एक मंदारी आता खेल दिखाने, उसके पास एक पिटारा होता है, और उसके सामने जो बैठा रहता उससे कहता जमूरे क्या चाहिए? वो कहता मिठाई चाहिए। पिटारे में हाथ दिया, ले मिठाई। क्या चाहिए? मुर्गा चाहिए, ले मुर्गा। क्या चाहिए? लाल किला चाहिए, ले लाल किला। है ट्रेन चाहिए, ट्रेन भी दे दे। और उसने जब वो खेल खत्म हुआ ना तो कुछ बचा, सब चीज़ खत्म। तो वो मंदारी है हमारा तो देश का प्रधानमंत्री, बताएगा तो कुछ, रहेगा कुछ नहीं। किसान यूनियन जिंदाबाद। एक एक्टर ने इस किसान बिल को सपोर्ट किया है, लेकिन उसी पे कंगना रनावत ने बोली कि यह जो सपोर्ट करने वाला दंगाई है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, गलत लोगों को सपोर्ट करते। इस पर आप क्या बोलेंगे? डूब के मर जाए देश का गृह मंत्री। कि अगर देश में खालिस्तानी बैठे हैं, देश में पाकिस्तानी बैठे हैं, तो वो कहाँ है गृह मंत्री? कहाँ है उसकी सिक्योरिटी? तो उसने जो वो क्या नाम है, कंगना ने गृह मंत्री के मुंह पे तमाचा मारा है, उसकी कुर्सी को ललकारा है, किसान के लिए कुछ नहीं कहा। ये गृह मंत्री के और प्रधानमंत्री के मुंह पे तमाचा है। जिस तरह से चारों तरफ सील कर दिया गया है, कंक्रीट लगा दिया गया है, नुकीले तार लगाया गया है, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? क्योंकि अभी हाल ही में कल कम लगा, कम से कम 80-80 फीट की दीवारें होनी चाहिए दिल्ली के चारों तरफ,
क्योंकि राजा महाराजा अपना किला ऐसे ही करते थे। और एक नहर खुदनी चाहिए दिल्ली के चारों तरफ, जिसमें पानी भरवा दें। नहर तो बगल से गई हुई है। नहीं, वो चारों तरफ होनी चाहिए। हाँ, तभी तो किला सुरक्षित रहेगा। क्या देश के प्रधानमंत्री है। 70 साल जब से देश आज़ाद हुआ है और आज तक सबसे भ्रष्ट, सबसे नालायक, सबसे डरपोक प्रधानमंत्री साबित होगा। सबसे तो कहते हैं कि बहुत साधु है, संत है, हम देशभक्त हैं, देश को मतलब अच्छे जगह पे लेके जाएंगे। देखिए, अच्छे जगह पे जा तो रहा। पिछली सरकारों ने देश को जो दिया, इसने आज तक सारा बेच दिया। थोड़ा सा बचा था, वो पहली फरवरी को बजट में सब बेच दिया। अब बचा क्या? आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता। तो भैया देश विक्रेता आ गया, धारे धोरे बच के रहो। किसान की जमीन बची है, ये उसे भी बेचना चाहता है। शुक्र मनाओ देशवासियों। मैं फिर कहता हूँ, आप धन्य हैं जो 1 फरवरी के बजट में किसानों की किडनी बची है, उसे नहीं बेच पाया। देख लेना, शायद अगले बजट में उसे भी बेच दे। उन्होंने तो कहा कृषि बिल से किसानों को बहुत फायदा होगा। यार, हर पत्रकार मेरे से आके यही कहता है। आज तक पूरा बीजेपी की सरकार, उस पे मोदी मीडिया पे बोलने वाले पटर पटर तोते सब यही कहते हैं कि बजट बहुत बढ़िया, बिल बहुत बढ़िया। कैसे बढ़िया है ये आज तक कोई नहीं बता पाया। वो प्रोफेसर हमें भी नहीं मिला। तुम्हें पता कैसे बढ़िया? नहीं, हमने तो बातचीत की तो कुछ लोगों ने आलोचना भी की। वरिष्ठ पत्रकार से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी कमियां गिनाई, और हमने एक सीए से बात की तो उन्होंने भी कमी गिनाई। आप क्या कहते हैं? देखो, हो गया। और देखिए, आप मुझे मान सकते हो मैं अनपढ़ हूँ, मैं तो ये किसान अनपढ़ होंगे, कम पढ़े लिखे होंगे। सबसे पढ़ा लिखा कौन माना जाता है? देश का वकील, जिसको क्या कहते हैं, जज को जज कहते हैं, लेकिन वकील को विद्वान अधिवक्ता कहा जाता है। और दिल्ली के, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सारे जजों ने किसान बिल का विरोध किया है। तो इससे बड़ा और क्या होगा? इससे ज़्यादा सबूत और क्या हो? क्या ये सारे जितने अनपढ़ सरकार में बैठे हैं, गुंडे माफिया बैठे हैं, क्या उनसे ज़्यादा विद्वान है ये कानून के बारे में? नहीं है ना। तो फिर कैसे ये बिल अच्छा है? बस कह दो अच्छा है। अच्छा, अर्णब गोस्वामी और सुनील चौधरी और बड़े दोन श्वेता सिंह ये कहते हैं कि बहुत बिल अच्छा है, सपोर्ट करते हैं सरकार, आपको सपोर्ट नहीं करते। क्या अगर इन जितने भी तुमने पत्रकारों के नाम लिए ना, इनको भी और सारी सरकार को एक जगह बैठा ले। हर एक रवीश कुमार है पत्रकार, एक इंटरव्यू दिवा दे। अगर ये हिंदुस्तान में रह जाए तो मेरा नाम बदल दियो। कहाँ जा चले? है कोई ट्रंप के दौरे भाग जाएगा, कोई पाकिस्तान रिश्तेदारी में भाग जाएगा, कोई चीन भाग जाएगा। किसान एकता, किसान एकता। सरकार तो कहती है कि मुट्ठी भर किसान कुछ नहीं करेगा, उसमें आधा तो विपक्षियों के सपोर्ट से आया तो ऐसे ही गायब हो जाएगा। इस सरकार को ही बता दो कि जो हमें मुट्ठी भर कहते हैं, उससे तो इतने डर गए कि कितनी बड़ी बैरिकेडिंग कर दी। किसान एकता, किसान एकता। ये है देश के किसान की ताकत कि जिसे मुट्ठी भर बताते हो उससे इतना डरते हो। अगर मुट्ठी खुल गई तो क्या हाल होगा? बैरिकेडिंग से डरते हैं? कौन? आप जो बैरिकेडिंग लग रही हम क्यों डरते? डर रही सरकार। अरे मुट्ठी भर बैरिकेडिंग लगाने के लिए मुट्ठी भर किसान बता रहे वे, और मुट्ठी भर किसान के लिए ऐसे किले में तब्दील कर दी दिल्ली। और अगर हमारे घर से हमारे रफेल पे बैठ के तीनों मिसाइल चल दी तो जाना मिसाइल अगली पृथ्वी ब्रह्मोस हमारी रफेल पे तैयार रखी। और जिस दिन भी उंगली ऐसे होगी, बस ये देख ले, फिर ना ठो ठिकाना। फिर ये बैरिकेटिंग हो, चाहे परलीमाई हो, अपना जो है बोफोर्स तोप लगा लो, फिर हम डरे ना। तो ये बेकार के प्रोपगंडे हैं देश को बदनाम करने के लिए। और देश को बदनाम पता कौन कर रहा? जो मोदी मीडिया, जिसे तुम गोदी कहो, वो मोदी मीडिया है। वही देश को दिखा रहा, ऐसे किले लगा दिए, ऐसे कर दिए। विदेशों में लोग बाग देख रहे, वे क्या सोच रहे होंगे कि कितना अत्याचार कर रहा है देश का प्रधानमंत्री अपनी जनता पर। तो ये वहाँ जा रहा, जो वो क्या वो हाउडी पाउडी मोदी कर रहे थे, ये
हैं? अब क्या चला जाइए, अब क्या चला जा विदेश में। अब तो दाढ़ी बढ़ गई, रविंद्रनाथ टैगोर बनने का काम हो गया। या तो अभी बंगाल का चुनाव होगा, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर बनना है इसे, और उस चुनाव के बाद आसाराम का छोटा भाई झांसाराम बनना, और फिर उसी गुफा में जाके बैठना जिसमें बैठा था वहाँ केदारनाथ उत्तराखंड में, उसी गुफा में बैठेगा। वैसे कहता है देश का प्रधानमंत्री कि मैं 18 घंटे 20 घंटे काम करता हूँ, आज तक मैंने छुट्टी नहीं ली। इससे बड़ा झूठा, इससे बड़ा बेईमान देश में प्रधानमंत्री साबित नहीं हुआ। क्यों भाई? जब छुट्टी नहीं ली तो गुफा में क्या करने गया था? वहाँ भी कोई सरकारी फाइल कर रहा था? वो छुट्टी का ही काम था। अपनी माँ के धोरे पैर छू के गया था, वो ड्यूटी पे था उस टाइम। पाकिस्तान बिरयानी खाने गया था बिना पासपोर्ट के, वहाँ भी ड्यूटी पे ही था क्या है? कितने झूठ बोलता है देश का प्रधानमंत्री। और जो उसके चमचे, अगर मोदी लैट्रिन भी कर दे तो ये उसे प्रसाद समझ के चाट सकते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम सच्चे देशभक्त हैं और देश को बहुत ही अच्छे जगह पे लेके जाएंगे, जहाँ पे मतलब हर घर में मतलब धन होगा, पैसे होंगे, खुशहाली होगी, इस तरह से। हाँ बिल्कुल होगा, अडानी अंबानी के घर में होगा। हाँ अडानी अंबानी के घर में होगा। अभी आप चमचे पे बोल रहे हैं कि चमचे कहेंगे, चमचा कुछ कह रहे हैं। क्या चमचा कह रहे थे अभी आप, चमचा। जो इस बिल को अच्छा बतावे वही तो चमचे। हर संसद में बैठे ना चमचे, फिर सारे चमचे। भाई कोई आके ये तो बताए, जो भी सरकार का प्रोफेसर हो वो कहता है बिल अच्छा है, किस तरीके से अच्छा है बताए। हम तो खुला चैलेंज करते हैं। इस रोड पे हम बैठे, परले वाली पे सरकार बैठ जा, बीच वाली पे सारे देश की मीडिया बैठ जा, इंटरनेशनल भी बुला ले, बहस हो जा। इधर से किसान के जत्थेदार सवाल करेंगे, उधर से सरकार जवाब देगी। मीडिया लाइव टेलीकास्ट दिखा दो, पूरा दुनिया देख लेगी कौन देश का सच्चा देशभक्त है और कौन गद्दार है। तो कह रहे हैं कि किसान फसल कहीं भी बेच सकेगा, एमएसपी नहीं खत्म करेंगे। और सुनो भाई, आज तुम्हें इसी बात पे बताता हूँ, आज इसी चीज़ पे बताता हूँ। सुनो भाई सुनो, आज मैं यही चीज़ बताता हूँ। भाई किसान कहीं भी फसल बेच ले, हम तो पहले भी बेच रहे थे, इसमें अच्छा क्या हुआ किसान का है? बता। अब बताइए। नहीं मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ भाई, पहले भी हम कहीं भी ले जाकर बेच लेते, आज भी बेच ले तो अच्छी कीमत मिलेगी, है? किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी और दुगनी हो जाएगी आय। देखिए मेरे भाई, सुनियो, मेरे पास 1 बीघा जमीन है, उसमें गन्ना बोया, 60 कुंटल गन्ना हो गए हैं। भाई कौन सा इनका कृषि वैज्ञानिक है, कौन सा इनका अर्थशास्त्री है, और कौन सा इन पे बीज ऐसा, खाद ऐसा कि उसमें 120 कुंटल गन्ना पैदा करके दिखा दे। गर्दन कटा दूं चौराहे पे। भाई जब 60 का 120 होगा तभी तो डबल आय होगी है? बताओ। रामदेव से जवाब लो, जो कहता था मोदी आएगा 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, अब 100 के पार हो गया। रामदेव जी गायब है। कहाँ से लाओ? सिलवार पैर के भगा, आपका पेटीकोट पैर के भगा। भाई ढूंढना पड़ेगा। जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि एक बार ट्राई तो कर लो, मतलब किसान में आपस में बात कर लो, एक फोन कॉल कर लो। भाई देखो मैंने पहले ही कहा, ये कोई सर्फ है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बताओ सर्फ है कि पहले इस्तेमाल कर लो, 2 साल अपने घर का नाश कर लो और फिर बदल लेंगे। मतलब फायदे का है, पर कोशिश तो करो है? फायदे के लिए। अरे यार वो फायदा कैसे होगा ये किसी आज तक बताया किसी ने? फायदा कैसे होगा ये कोई नहीं बताता है। अरे मोदी जी का एक ही काम है, ब्याह होगा, लड़की कहाँ अब ढूंढ लेंगे बाद में। भैया कोई तरीका, पहले लड़की हो लड़का हो तभी तो बारात जागी। ये बार बार मासिक विज्ञान भवन में बारात बुला ले, यहाँ सज धज के जहाँ दूल्हे, वहाँ लड़की नहीं, क्या करे? बोले ना कि आप एक बार फोन तो करके देखिए तो हम तो एक काम करो ना,
कौन से पत्रकार पे है वो फोन नंबर? हम पे तो सुथरा नंबर ना कोई। या तो नंबर तुम दे दो, थारे पे हो तो, या ना देते हो, चोरी छिपे हो, अपने फोन से करा दो। है हिम्मत? ये बताइए 2.5 किलो कहा था आज तक, अभी आप लोग को सपोर्ट नहीं किया, वो कहाँ गए होंगे? कौन? 2.5 किलो कहा। अगर मुर्गा नहीं बोलेगा क्या दिन नहीं निकलेगा? है ये गिजाई की एक टांग टूट गई, क्या गिजाई चलेगी? नहीं चलेगी। ऐसे 500 पैसा 2.5 किलो के हाथ वाले आए, जिसके गले में भी पट्टा पड़ जा ना वो कुत्ता ही बन जा। इसका उसी का डायलॉग है 2.5 किलो वाले का, है जिसका 2.5 किलो का हाथ था उसी का डायलॉग है। चिंता क्यों मान रहा? जिसके गले में भी कातिया, जिसके गले में भी पट्टा पड़ जा ना वो कुत्ता ही बन जा, कुत्ता। तो ऐसे ही ये कुत्ते बन गए। आप लोग के बीच में नहीं कुत्ता है? नहीं नहीं, कुत्ता पागल हो गया, मारना पड़ेगा। ये बताइए योगी जी का है जिस दिन बंद कर दिए थे, सारी सुविधा आपका बंद कर दिए थे, इसके दूसरे दिन तुरंत खोल दिए, तो क्या आपसे डर गए क्या? हर रोज हर बिना डरे कोई काम करे। देखिए एक सांड हो बिजार, जब तक वो हम पे हावी रहेगा हमारी तरफ को भाग लेगा, और जब लठ हमारे हाथ में आ जा वो डर के ऐसा जा सांप, तो जो डरेगा वही तो भगेगा। तो हम तो जिंदा है, यही है। सरकार डर गई, सब चीज सुविधा वापस आ गई। वो तो बोलते हैं योगी है, हैं? योगी हम डरते नहीं, लड़ते हैं। हाँ, संसद में भी 3 मुकदमे होने पे लुगाइयों की तरह रोया था, वहाँ भी तो लड़ रहा था ना संसद में। तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम मेरे चाहने से हो रहा, पहले तो इन सब बालकों का ब्याह करवाओ, बारात जागी, और ये बिल वापस कराओ, MSP पे कानून बनवाओ, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, NIA के नोटिस वापस करो, किसानों पे जो मुकदमे वे वापस करो, और वो सरकार चलाओ, हम खेती करें। डिमांड करते हो कि वो पूरा नहीं करेंगे आप? नहीं करेगा तो और ज्यादा दिन करेगा तो गड़े हुए मुर्दे और उखड़ेंगे। अब के तो फैसला करके ही जाएंगे। से मुंबई से संजय राउत आए, कल आए, आप लोगों से स्पीकर साहब से मिले, और क्या बातचीत हुई? नहीं हुई कुछ है मतलब? नहीं, अरे जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष वाले आ रहे हैं, वो समर्थन देने आ रहे हैं, कह रहे हैं किसान की जो मांग है वो जायज़ है, वो हमारी मांगों को जायज़ बताने के लिए आए हैं, और कहा है कि हम आप लोगों के साथ हैं और आप लड़िए। तो हम लड़ रहे हैं, चल रहा है। तो अब कोई आ रहा है हमारा समर्थन देने, उसको भी हम ललकार दें? हमारे ऐसे संस्कार नहीं है। जो हमारे द्वारे आएगा स्वागत है उसका, सबका स्वागत। मोदी आ जाओ। कि आप लोग के बीच में जो है विपक्ष से आगे पार्टी पॉलिटिक्स और राजनीति अपना चमकाने की कोशिश करते हैं। और क्यों मोदी हर क्या कर रहे हैं? ये क्या राजनीति चमका रहे? नहीं, वे क्या वहाँ कंगना रनावत को नचा रहे? भाई किसान एकता, किसान एकता। जिस तरह से स्मृति ईरानी हमेशा हर मुद्दे पे आगे रहती थी, लेकिन आज अभी 65-67 दिन हो गया लेकिन कहीं दिखती नहीं, तो आप क्या बोले? हमें पता ही नहीं चला तुलसी कब बरगद बन गया, तुलसी कब बरगद हो गया हमें पता ही नहीं चला। समझने वाले समझ गए, इशारा ही काफ़ी है। अरे समझने वाले समझ गए। आज 300 रुपये का गैस का सिलेंडर होने पर यही स्मृति ईरानी मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेंट कर रही थी, आज 850 रुपये का गैस का सिलेंडर हो गया। क्या भेजेगी मोदी जी को? ब्रा भेजेगी। ये गुस्सा है, ये गुस्सा है किसान का। ये कहती है कि आप लोग का जो सब्सिडी बनता था डायरेक्ट अकाउंट में जाता है, कहीं भी नहीं, तो क्या अभी सब्सिडी है या सब खत्म, सब खत्म। विदाउट सब्सिडी आ रहा है 850 का, 855 का। और ये बताया जनधन में जो अकाउंट खोला है तो उसमें भी तो पैसे आए डायरेक्ट? हाँ, आगे तू भी ले थोड़े से। सुनो जवाब लेने दो। बैंक में खाता नहीं, इन नालायकों की सम्मान निधि लेता नहीं, पेंशन इनकी लेता नहीं, राशन कार्ड इनका है नहीं, और तुम लोगों ने इसमें बोल दिया, उससे डर के वोटर कार्ड बना दिया, और नहीं तो हराम खाने उसे भी खा गए थे। वोटर भी खत्म कर दिया था मैं तो।
है ना। तो जितने बुजुर्ग हैं बोलता है कि पेंशन डायरेक्ट उसके अकाउंट पे आता, तो किसी भी को नहीं मिलता पेंशन। नहीं और का, अरे यार देख, विकलांग हूँ, विकलांग पेंशन नहीं इस योगी बाबा के राज में। कि इतना सा किसान हूँ, सम्मान निधि नहीं है झांसाराम के राज में है। और राशन कार्ड नहीं हिंदुस्तान में है। और वोटर कार्ड अभी बना के भेज दिया, कहीं से 20 साल पुराना मेरा फोटो निकाल लिया होगा, चिपका के घरों भेज दिया, भैया आपका वोटर आई कार्ड बन गया, वोट लेने ना है। तो ये है, इस देश का दुर्भाग्य है। जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने। संतरी कौन? ये पुलिस वाले बेचारे चौकीदारी कर रहे। पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, अपराधी माफिया संसद में मंत्री बने, और जो शादी करके अपनी पत्नी छोड़ दे वो हमारे देश का प्रधानमंत्री बने। ये है देश। और सुन, एक और बता के जा रहा हूं, फिर कहोगे कि भूल गया। जो भी हमें खालिस्तानी, जो भी हमें पाकिस्तानी कहे, उससे जवाब पूछ लेना, उससे कहना कि अगर उनके पास नहीं हो तो मुझे मिल ले। 1975 में इस देश में इमरजेंसी लगी थी, और जो आज देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, वहाँ से अहमदाबाद से भागे थे, सर पे पगड़ी बांध के सरदार वाली, दाढ़ी बढ़ाई, दाढ़ी थोड़ी थी और बढ़ा ली, और कच्छ में जाके गुरुद्वारे में 2 साल तक छुप के रहे, तब खालिस्तानी नहीं थे। आज प्रधानमंत्री बन गया तो ये खालिस्तानी हो गए। सच्चे देशभक्त हैं और देश को अच्छी तरक्की देंगे, और हम जो है मतलब किसी तरह का मुझे लोग नहीं है। मैं साधु संत है, साधु संत मंदिर में बैठो। 10 लाख का सूट पहनने वाला, 1.5 लाख का चश्मा पहनने वाला, 1 लाख का पेन रखने वाला है, वो देश का फकीर हो जाएगा। अगर ऐसा फकीर देश का हो तो पूरा देश फकीर बनना चाहता है। तो उस फकीर से आप क्या कहना चाहेंगे? हैं? जो अभी फकीर है, उस फकीर से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि देश सारा बिक चुका, थोड़ा सा बचा था इस बजट में बेच चुका। ये तो बजट फायदे के बता। मैं, अरे यार सुन ले, अब फिर वही बात आ जाएगी, कहीं मोदी ने पैसे भेज दिए क्या तेरे भी? नहीं तो तू ही बता, फायदा कैसे है इससे? पता फायदा नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ, 6 साल में पहले देश बेच दिया, थोड़ा सा बचा था इस बजट में बेच दिया। किसान भाइयों शुक्र मनाओ कि तुम्हारी किडनी नहीं बेची, और वरना तो अगले बजट में हो सकता है तुम्हारी किडनी भी बेच दे। ये बताइए, अब आखिरी सवाल, अभी माहौल गर्म है, समझौता हो नहीं पा रहा, तो आप लोग का टिकैत साहब जो अभी मीटिंग कर रहे हैं या हर जगह पे जाकर जो चल रहा है, मतलब गांव में जो पाले, उस पाले में आप आगे कहाँ तक देखते हैं इसको? किस तक पाल पंचायत में आप आंदोलन का भविष्य कहाँ तक देखते हैं? भविष्य है, देखा नहीं है। एक पंचायत हुई 28 तारीख को, एक ही तो हुई मुजफ्फरनगर में, खाप पंचायत एक ही तो हुई। जो है 2 महीने से प्रधानमंत्री को ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था, एक पंचायत हुई, तुरंत बाहर निकला। तो एक फोन कॉल पे बोल गया ना कि एक फोन कॉल दूर हूँ, अभी होने दो। आज देखो जींद में बड़े वाली, हो सके शाम तक कह दे कि मैं तुम्हारे चरणों में हूँ। किसान एकता, किसान एकता। उम्मीद किया जा सकता है कि वो सरकार जो मतलब अड़ी हुई थी, वो सरकार आपके बीच में मजबूत हो गई, आपसे समझौता करने, आखिर किसान हारेगी या फिर मतलब क्या? ना सरकार हारेगी ना किसान हारेगा। ये बिल वापस होंगे, MSP पे कानून बनेगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी, बाकी जो भी मांगे हैं वो पूरी होंगी। सरकार चलाएगी, किसान खेती करेगा। बताइए, अभी तक एक और लास्ट सवाल, जिस तरह से अमिताभ बच्चन हर बात पे ट्वीट कर देते हैं कि तबीयत खराब हुआ, सर्दी जुकाम सब करते हैं, लेकिन इतना बड़ा किसान का मुद्दा था कि अमिताभ बच्चन का कहीं कुछ नहीं हुआ। यार फिर वही बात आ गई, तुम फिर पहुंच गए वाली इन पे, नाचने गाने वालों पे। बात सरकार की और किसान की है। जो फालतू के बोलेगा वो फिर उसके लिए अपशब्द निकल जाएंगे, अच्छा नहीं है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।